हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से पीडब्ल्यू आई टी जेम्स एसएनएट यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल आप सभी लोगों के। सभी लोगों को नमस्कार जी। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखने वाले हैं उद्गम सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डील कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5th लेक्चर आज हम देखने वाले हैं और उसमें टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक्स। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल आज हम समझने वाले हैं। इस 18 इलेक्ट्रॉन रूल बिल्कुल सिंपल है, इसकी सारी बातें हम जानेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं, किस तरीके से इसके क्वेश्चन होंगे। चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे आईआईटी जैम हो, तीनों ही एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर ढंग से समझोगे तो। कुछ बारीक बारीक बातें हैं जिन्हें पहचानना है, जिन्हें पकड़ना है। अगर उन्हें पहचान लेंगे, उन्हें पकड़ लेंगे तो चीज़ें आपकी डन हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से कौन कौन से मेथड होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए, न्यूट्रल मेथड, आयनिक मेथड, सारे चीज़ बताऊंगा। और फिर क्या हमें यूज़ करना है थ्रू आउट, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है वो भी बताऊंगा। और फिर क्वेश्चंस भी बहुत सारे आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो इस एक वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के जो चांसेस है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कि आप देखोगे लगभग हर साल हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। तो पहले आज हम इसको डन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं आइए एक बार देखते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपको समझना है, क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देखो यहां पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपको दिए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपको दिया होगा। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपको दिया होगा। हम क्या करते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट हम करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां से हम निकालते हैं। अगर उस सिस्टम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये वाला जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। अब ये इतना भी सिंपल नहीं है कि बस इतना हो गया खत्म हो गया, है ना। इसमें बहुत सारे अलग अलग दिशाओं के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग चीजों के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसके बारे में सारी बातें आज हमें करनी है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना, इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं वीईसी। इसे भाई टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टीवीई भी कोई लिख रहा होता है, हम इसको वीईसी लिखकर चल रहे हैं। इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है एन OMC कंपाउंड इज फाउंड टू बी 18, अगर वो क्या आएगा 18 आएगा, इज फाउंड टू बी 18, अगर वो 18 आया देन दैट कंपाउंड विल फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, दैट कंपाउंड विल फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और वो लोग क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, विल फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और वो लोग क्या होते हैं जी, स्टेबल होते हैं। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकलता कैसे है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकलता है। जैसे मान लो मेरे पास ये मेटल है, ये L है, ये और यहाँ पर कोई चार्ज है। ठीक है, कोई भी चार्ज है, हमने इस तरीके से Z लिख लिया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकलेगा, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल लेना भाई। और इसमें आपको फिर होता है लीगेंड कंट्रीब्यूशन। इसी में ही लोगों को डाउट होता है कि लीगेंड कंट्रीब्यूशन किसका कैसे देखना है, कब देखना है। भैया पूरी वीडियो देख लेना, आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा कि लीगेंड कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये आईआईटी जैम वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, नेट के लिए भी, गेट के भी। नेट के भी पीवाईक्यू यहाँ पर लिए हैं, आईआईटी जैम के भी क्वेश्चन होंगे, बीच में आते जाएंगे, मगर नेट के तो पीवाईक्यू डायरेक्ट ही हमने उठाए हुए हैं। तो नेट के सारे अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, और इनटू में होता है नंबर ऑफ लीगेंड, कितने लीगेंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्लस आपका होता है एनायनिक चार्ज। एनायनिक चार्ज क्या होता है, प्लस होता है। एनायनिक चार्ज क्या होता है जी, प्लस होता है। और माइनस होता है कैटायनिक चार्ज। माइनस क्या होता है जी, कैटायनिक चार्ज यहाँ पर होता है। कैटायनिक चार्ज को आप क्या करते हो, माइनस करते हो। तो ये चीजें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने में आपको यूज होती है। लिखने में बिल्कुल सिंपल सी है और इस करने में भी सिंपल सी है, मगर पूरा समझना पड़ेगा, अधूरा ज्ञान नहीं रखना है, इसका पूरा ज्ञान हमें रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना।
अब ये एक जनरल आइडिया है। एक चीज और लिख लेना, जो कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 18 और 16 आता है ना, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 18 और 16 आता है, वो आपके डायामैग्नेटिक होते हैं। वो क्या होते हैं जी? डायामैग्नेटिक होते हैं। और जिनका 17 और 19 आता है वो पैरामैग्नेटिक। लिख लेना ये बातें, कभी इससे आगे जाके कुछ दिखे तो ऐसा लिख लेना, 18 और 16 वाला डाया और 17 और 19 वाला पैरा। अब हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है लिगेंड कंट्रीब्यूशन का। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के दो मेथड से निकाले जाते हैं, एक न्यूट्रल मेथड, एक आयोनिक मेथड। आयोनिक मेथड को आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड भी कहते हो। हम थ्रू आउट न्यूट्रल एटम मेथड से ही जाएंगे, न्यूट्रल एटम मेथड से ही जाएंगे। मगर आयनिक मेथड क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, जो आयनिक मेथड और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड एक ही चीज है, वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर हम जनरली पूरा आगे जो लेकर जाएंगे वो न्यूट्रल एटम मेथड से ही लेके जाएंगे, और हर बुक्स में भी उसी के थ्रू ही जाया जाता है। बट क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, क्या होता है आपका ये आयनिक मेथड, दोनों एक ही चीज है। ऑक्सीडेशन स्टेट और आयनिक स्टेट मेथड दोनों एक ही चीज है। वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं थोड़ा सा, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी पूरे। तो यहां पर आपका ये क्या है? 3D है, 3D सीरीज है। यहां पर ये 4D सीरीज है, यहां पर 5D सीरीज है। ये आपके हो गया स्कूल टीचर वेरी क्रूअल मेक फ्री कोचिंग नियर कर्सन। ये लिख रहा हूं ताकि आपको थ्रू आउट, अगर किसी को ये रिवाइज नहीं है तो अपने नोटबुक में ये लिख लेना। और कृपया करके भैया चलते फिरते मत देखना, इसको उतार लेना, नोट्स बना लेना। ये टॉपिक बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल का जितना भी कुछ हो सकता था वो सब इस वीडियो में आ जाएगा, चिंता मत करना भाई, ठीक है। तो इसको लिख लेना, ये जरा न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुक रही पर आगे क्या सदमा, आगे क्या जी? सदमा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? ला हफ्ता वरना रे उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, इसके क्या होते हैं? इसका होता है D1S2, ठीक है। इसका होता है D2S2, ठीक है जी। D3S2, D4S2, D5S1 भी कहते हैं इसे बेसिकली, D5S2, D5S1 भी इसको लिखते हैं, D6S2, डी वही ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है, बस ये इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। D8S2 यहाँ पर लिख रहे हैं, D9S2 इसको भी D10S1 में ज्यादा स्टेबल लिखते हैं। ये इस तरीके से है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे लोगे आप, है ना। अगर यहाँ पर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर ले रहे हो, हम क्या लेंगे? जैसे ये तीनों ही लेंगे, इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे? चाहे स्कैंडियम हो, चाहे वायु हो, La हो, इनके तीनों के 3 ही लिए जाएंगे। Ti, Zr, Hf, इनके क्या लिए जाएंगे? 4 लिए जाएंगे। इसके क्या लिए जाएंगे? 5 लिए जाएंगे, 6 लिए जाएंगे, 7 लिए जाएंगे, 8 लिए जाएंगे, 9 लिए जाएंगे, 10 लिए जाएंगे, 11 लिए जाएंगे, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। 10 और 2 12। जब मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ तो हम इसी तरीके से लेकर जाएंगे। ध्यान रखना, अगर मैं बोल रहा हूँ Ru एटम है आपके पास, कोई सेंट्रल एटम, कोई भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हम देखने वाले हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ये लिखे हुए हैं। ये सब कुछ पहले से थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी हुई हैं, मतलब क्वेश्चन वोश्चन, ताकि हम उसको सीधा देखते चलें, ठीक है। तो अनेकों चीजें हैं यहाँ पर, उनको हमें देखना है, आराम से हम देखते चलेंगे। ये आपके कुछ क्वेश्चन और हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को हम देखेंगे। क्लियर है भाई? देखो, तो हम क्या कह रहे थे कि जब आपके पास मान लो Ru है, आपके पास Ru लिखा हुआ है, तो Ru को आपको समझ जाना है कि वो क्या होगा। D6S2 है, तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लिए जाएंगे? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए जाएंगे भाई? इसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब एक चीज समझना कि हम ये जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हम निकालते हैं, हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं, एक है न्यूट्रल एटम मेथड और एक है आयनिक मेथड या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। जो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, जो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, वो दो तरीकों से आप कर सकते हो, ठीक है। दो तरीकों से आप कर सकते हो। एक कर सकते हो आप क्या? न्यूट्रल एटम मेथड, एक इससे आप जा सकते हो, ठीक है, न्यूट्रल एटम मेथड। और आप एक इससे जा सकते हो, इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। इसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड भी कह सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड भी आप इसको कह सकते हो,
या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, आयोनिक मेथड भी आप इसको लिख सकते हो, आयोनिक मेथड भी आप इसको लिख सकते हो। बेसिकली इनमें क्या क्या बदलाव क्या हो रहा होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, कैसे चीजें बदलती है। सबसे बात तो लिगेंड कंट्रीब्यूशन भी, हम जो लिगेंड कंट्रीब्यूशन की अभी मैं आपको एक टेबल दूंगा वो मैं न्यूट्रल एटम मेथड की ही दूंगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उसी को ही हमें लेकर जाना है, हमें इसी से ही काम करना है, इसी से ही काम करना है, याद रखना। मगर इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है आइए एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं लिगेंड कंट्रीब्यूशन की बात करूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, अगर किसी ने बिल्कुल पहली बार भी ये वीडियो देख रहा है तो भी उसको क्लियर होती हुई चलेंगी चीजें। ये वीडियो तो पहली बार ही देख रहा होगा, मतलब ये टॉपिक ही पहली बार देख रहा है। तो जैसे कि मान लो मेरे पास एक है आयनिक मेथड से लिगेंड कंट्रीब्यूशन निकालना, आयनिक मेथड से लिगेंड कंट्रीब्यूशन निकालना, और एक है आपका क्या, एक है जी आपका यहां पर हम लेते हैं न्यूट्रल मेथड, है ना, यहां पर हमने ले लिया क्या, न्यूट्रल मेथड, न्यूट्रल मेथड से लिगेंड कंट्रीब्यूशन देखना। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई लिगेंड आया, मेरे पास एक लिगेंड है जिसका नाम है क्या, Cl नेगेटिव। तो लिगेंड कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे Cl नेगेटिव है तो लिगेंड कंट्रीब्यूशन क्या होगा। देखो भाई, कोई भी एक आयनिक लिगेंड जब होगा, कोई भी एक आयनिक लिगेंड जब होगा तो न्यूट्रल मेथड में जितना उसके ऊपर चार्ज है उतना ही उसका कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि 1। अगर ये नेगेटिव है आयनिक मेथड में इसका डबल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 कंट्रीब्यूट ये करेगा। क्लियर है, इस तरीके से हमें लिखना होता है। जैसे मान लो आपने लिखा CH3, CH3 भी क्या है, CH4 होता है, वैसे तो CH3 नेगेटिव ही है, तो आयनिक मेथड में ये 2 कंट्रीब्यूट करेगा, मगर न्यूट्रल मेथड में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, 1 कंट्रीब्यूट करेगा। यही चीज अगर मान लो मैं लिख रहा हूं CH2, CH4 होता है वैसे, CH2 अगर लिख रहा है तो वो 2 नेगेटिव होगा ही इसके ऊपर, तो न्यूट्रल मेथड में ये 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा, मगर आयनिक मेथड में ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 4। उतारना है तो उतारो, वरना कोई जरूरत नहीं है इसको उतारने की, क्योंकि हम आगे क्या यूज करने वाले हैं वो सब कुछ मैं लेकर आया हूं, सारा कंट्रीब्यूशन में लेकर आया हूं, क्या क्या लेकर जाना है, बस ये मैं आपको अंतर बता रहा हूं कि इस तरीके से होता है। जैसे CH है आपके पास, CH, अब देखो CH4 होता है वैसे तो, अगर 3 आपके निकल गए हैं तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव छोड़कर गए होंगे, तो यहां पर ये कंट्रीब्यूट करेगा 6 और यहां पर ये कंट्रीब्यूट करेगा 3। अब मान लो कोई न्यूट्रल लिगेंड है NH3, तो आपको पता है NH3 इसके पास ये होता है, ये डोनेट करता है मेटल को। ठीक है, तो ये 2 कंट्रीब्यूट करता है, तो ये न्यूट्रल में भी 2 कंट्रीब्यूट करता है और आयनिक में भी 2 कंट्रीब्यूट करता है, चाहे इसके साथ का हो जाए CO। न्यूट्रल वाले जो न्यूट्रल लिगेंड है वो आयनिक और न्यूट्रल मेथड में दोनों में ही 2-2 कंट्रीब्यूट करेंगे। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये हम लिगेंड कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं कि भाई कैसे लिगेंड का कंट्रीब्यूशन होता है। तो लिगेंड कंट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, हालांकि मैं ये पूरा लेकर आया हूं, यहां पर आपको पूरा बताऊंगा कौन कौन लिगेंड किस तरीके से करते हैं, उतार लेना वो चीजें, ये एक बार जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। फिर सर ऐसा अगर हम करते हैं, देखो एक मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात यह है कि आंसर सेम ही आएगा, आंसर जो है वो सेम ही आता है। आप चाहे किसी एक कॉम्प्लेक्स को, कोई एक कॉम्प्लेक्स आपने लिया, उसको आप चाहे न्यूट्रल मेथड से ले जाओ चाहे आयनिक मेथड से ले जाओ, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। सर कैसे सेम आता है, इसका कंट्रीब्यूशन तो आप 2 ले रहे हो, यहां पर इसका कंट्रीब्यूशन 1 ले रहे हो, तो होता यह है कि आयनिक मेथड में ना आप क्या करते हो, जैसे आयनिक मेथड में आपके पास आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, आप क्या करते हो, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, जैसे Mn है। और न्यूट्रल मेथड में हम क्या करते हैं, न्यूट्रल मेथड में हम कभी भी जाते ही नहीं हैं, हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाते ही नहीं है, याद रखना, हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने कभी जाते ही नहीं है। जैसे कोई एक कॉम्प्लेक्स है, तो अगर उसमें Mn लिखा हुआ है तो आयनिक मेथड में आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे पहले, अच्छा कि ये Mn2 पॉजिटिव है, तो इसको आप कहोगे कि ये D5 है, तो इसके 5 कंट्रीब्यूट करोगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, मगर न्यूट्रल मेथड में आपको Mn दिखा तो आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को गोली मारोगे, उसको निकालोगे ही नहीं और सीधा कह दोगे कि भाई ये D5S2 है, तो इसे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन करो। जो चीज आप यहां पर कम कर रहे होते हो न्यूट्रल मेथड में, जैसे इसका 2 लिया, इसका 1 लिया, है ना, यहां पर ये बढ़ा रहे हो, लिगेंड कंट्रीब्यूशन का कुछ वैल्यू बढ़ रहा है, तो वही वैल्यू यहां पर मेटल का कम
होता जाता है। ये सब कुछ समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल से ये सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, पूरी वीडियो देखना, और पूरी वीडियो देखोगे तो कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, किसी भी बीएससी में हो, चाहे मास्टर्स में हो, चाहे नेट की तैयारी कर रहा हो। नेट के लेवल के भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, अभी आगे जाके वो हम देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, है ना, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, MnCO5, है ना, MnCO5 CH3 आपके पास क्या है, एक एग्जाम्पल आपके पास है। ठीक है, ये पहला ही एक एग्जाम्पल है जो बुक में सीधा जब न्यूट्रल मेथड और आयनिक मेथड को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसके बारे में लिखा गया है। मिसलर एंड टार से है आई थिंक ये। यहाँ पर अगर आप लोगे क्या, आयनिक मेथड से जाओगे, आयनिक मेथड से आप गए, ठीक है, आयनिक मेथड से आप गए, और एक आप गए क्या, न्यूट्रल मेथड से। आयनिक मेथड से गए और एक आप गए क्या, न्यूट्रल मेथड से। दो चीज हैं आपकी, आपके पास क्या है, दो चीज है, एक है आयनिक मेथड और एक है न्यूट्रल मेथड। ठीक है, अब देखो न्यूट्रल मेथड में क्या करना होता है, न्यूट्रल मेथड में बिल्कुल सिंपल लेकर चलना है, बिल्कुल सिंपल लेकर चलना है। अभी मान लो आपको लिगेंड कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं भी पता है तो सारी बातें थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि लिगेंड कंट्रीब्यूशन की टेबल आपको मिल जाएगी। यहां पर मान लो आपको कहा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालो, तो आपने क्या लिया, मेटल है, आप सीधा Mn देखते हो। यहां पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के चक्कर में पड़ोगे ही नहीं। मेटल देखा Mn है, Mn के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने लिख लिए। ठीक है, Mn के 7 आपने लिख लिए। एक CO कंट्रीब्यूट करता है 2, कितने हैं भाई, 5 है, तो 5 लगा लिए। अब सर हमें कैसे ध्यान रखेगा CO, अरे CO क्या, आपको सब ध्यान रह जाएगा, थोड़ा सा देख लेना, बस थोड़ा सा वीडियो देख लेना, और कुछ नहीं, थोड़ी देर देख लेना, सब ध्यान रह जाएगा। 7 है यहाँ पर, और एक लिगेंड, एक CO 2 कंट्रीब्यूट करता है, CH3 वही है, एक नेगेटिव रखता है, तो ये एक ही कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर कितना आया, 7 + 10 + 1 यानी कि 18 आ गया भाई। जबकि आयनिक मेथड, या फिर इसका नाम ही क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड भी इसको कहते हैं। यहां पर आप क्या करोगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, है ना, इसको वैसे का वैसे ले आओ। यहाँ पर Mn है, CO है, 5 है, CH3 आपके पास है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, X है, ये CO क्या है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल ही रखो। CH3 माइनस है, तो CH3 -1 यहाँ पर रहेगा, ये क्या करेगा, X - 1 = 0, यानी कि X क्या हो गया, +1 हो गया। तो Mn क्या रहेगा इस बार, +1 रहेगा, यानी कि क्या बनेगा, ये D5S1 बनेगा, यानी कि टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप इसके लोगे। कितना लोगे भाई, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोगे। तो अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट इस मेथड से निकालोगे तो यहां पर क्या होगा, मेटल का क्या आया, 6। न्यूट्रल अगर कोई लिगेंड है, लिगेंड न्यूट्रल है, तो वो न्यूट्रल मेथड में भी सेम है, आयनिक मेथड में भी सेम है। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, 2 × 5 है। मगर यहां पर जो ये CH3 नेगेटिव है, इस CH3 नेगेटिव आयनिक मेथड में जितना चार्ज होता है उससे डबल लिया जाता है। तो यहां पर कितना लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा। कितना आया, 18। बात बिल्कुल सिंपल है, आप यहां बढ़ाते हो तो यहां कम कर देते हो, एक जगह बढ़ाते हो तो दूसरी जगह आप कम कर देते हो। आंसर वही आता है कि हाँ, ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये कंपाउंड फॉलो करता है, दिस कंपाउंड फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। ठीक है जी, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, है ना, कोई इसे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल रहा होता है ना, वैलेंस अलग अलग नाम से इसको लिख रहा जाता है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर रहे हैं कितने हैं ना। तो यहाँ पर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हम निकाल रहे हैं। क्लियर है जी, ये बात समझ में आई। अब हमें थ्रू आउट इसी को अपनाना है, इसी को हमें आगे लेकर जाना है, न्यूट्रल मेथड से हम लेकर जाएंगे। हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे, हम सीधा लिगेंड कंट्रीब्यूशन देखेंगे। लिगेंड कंट्रीब्यूशन मैं लेकर आया हूं, और जो मैं लिगेंड कंट्रीब्यूशन लेकर आया हूं वो न्यूट्रल एटम मेथड से ही है। ये जो लिगेंड कंट्रीब्यूशन है ये न्यूट्रल एटम मेथड से ही है। क्या है जी, ये न्यूट्रल एटम मेथड से ही हम इसको लेकर चलेंगे। अब इसी को ही आपको ध्यान रखना है, इसी के ये ढेरों एग्जाम्पल हमें करने हैं। समझो पहले तो क्या है, कैसे कैसे आगे चलना है। जैसे कभी भी आपको CO लिख दिया है, CO है ना,
इसके ये होमो में अपने सिग्मा से डोनेट कर रहा होता है। इसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल अगर देखा नहीं भी देखा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है उस चक्कर में जाने की। 2 ये कंट्रीब्यूट करेगा। अगर CO कंट्रीब्यूट 2 कर रहा है तो CS भी कितना 2 कंट्रीब्यूट करेगा, 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा। ये रिलेट ही करना है, ये आपको रिलेट करना पड़ेगा, है ना, सारी चीजें। जैसे PR3 है वो 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब PR3 में आपको कोई कह रहा है कि भाई PPH3 बताओ, तो PPH3 भी वो 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा। कोई आपको कह रहा है PME3 बताओ, तो भैया ये 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ये रिलेट करने हैं आपको, है ना, लगभग सारी चीजें यहां पर है, इनके साथ साथ अलग अलग चीजें आपको रिलेट करनी है। अब अगर PR3 आपके 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ASR3 भी कितने कंट्रीब्यूट करेगा, 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक इसके नीचे रहता है, ये भी क्या करता है, 2 ही कंट्रीब्यूट करता है, मेटल को 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है। क्वेश्चन करने पे ये चीजें और भी अच्छे से क्लियर होंगी, और भी अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, लिखते चलो, ये याद हो जाएंगे करते। CNR आपके 2 कंट्रीब्यूट करेगा, पानी का मोलिक्यूल है वो 2 कंट्रीब्यूट करेगा। अब देखो जैसे NR2 है, ये NR2 बेसिकली क्या है, NR3 था आपका, है ना, NR3 ले लो या NH3 ले लो, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, 2 कंट्रीब्यूट कर रहा था। क्योंकि ये PR3 लो ना सीधा, ये सारी एक ही श्रेणी के हैं भाई, ये सारे एक ही श्रेणी के हैं, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये 2 ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इनसे क्या निकाला गया, आपका एक निकाल दिए, चाहे NH2 नेगेटिव ले लो, चाहे आप NR2 नेगेटिव ले लो, चाहे आप PR2 ले लो, है ना, वो एक एक नेगेटिव यहां पर है ना, वहां पर आपको शो नहीं होगा मगर वो इधर एक एक नेगेटिव है, तो ये एक ही कंट्रीब्यूट करेगा, इनका एक ही कंट्रीब्यूशन लेंगे हम। क्या लेंगे हम, एक ही कंट्रीब्यूशन हम लेंगे। हमें यही ध्यान रखना है, न्यूट्रल एटम मेथड से ही हमें देकर चलना है, इसका एक ही कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। ठीक है भाई, इस साइड में जो मैं लिखूंगा ये आप उतारना चाहो तो उतारते जाना, है ना, मैं लिखता जाऊंगा हटाता जाऊंगा। क्लियर है। फिर आपका आता है जैसे CR3 आ गया। ठीक है, अब देखो भाई CR3 हो गया या CH3 हो गया, कंप्लीट CH4 होता है, उसमें से एक प्रोटॉन जाएगा, क्या बनाएगा, CH3 नेगेटिव बनाएगा, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1 कंट्रीब्यूट करेगा। चाहे अब CR3 है, मान लो कोई आपको दे रहा है SIME3, है ना, किसी ने आपको ये दे दिया SIME3 दे दिया, आप कहोगे सर ये तो बताया नहीं था आपने, रिलेट ही करना है। SIME3 को CME3 से रिलेट करो, CME3 को CR3 CH3 से रिलेट कर दो। कार्बन सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, तो ये भी एक तरीके से एक नेगेटिव ही रख रहा है, तो ये भी कितना ही कंट्रीब्यूट करेगा, 1 ही कंट्रीब्यूट करेगा। बोलो जी हाँ या ना। सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी अभी हम करेंगे, जस्ट अभी हम देख रहे हैं। अब जैसे ये पीएच है, ये सबके साथ मेटल जुड़ा हुआ है भाई, यहां पर सबके साथ क्या है, मेटल जुड़ा हुआ है। पीएच अकेला होता है तो एक नेगेटिव होता है, OR नेगेटिव होता है, OR भी एक कंट्रीब्यूट करेगा, SR भी एक कंट्रीब्यूट करेगा। CR2 है, क्या आ गया भाई, CR2, यहां पर देखो ये CH4 था, CH3 एक नेगेटिव आया, फिर आया आपका CH2 2 नेगेटिव, कार्बन से रिलेट करो इसे। ये बेसिकली 2 कंट्रीब्यूट करते हैं, 2 कंट्रीब्यूट करते हैं इस तरीके से। अब CR2 भी 2 कंट्रीब्यूट करेगा, CH2 भी 2 कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी क्या करेगा, 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा। अब इसमें से एक और निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, CH3 नेगेटिव, तो ये कार्बाइन 3 कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, क्या करेंगे, 3 कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। अगर मान लो कोई कार्बन लिख रहा है तो आपको समझना है वो 4 नेगेटिव ही है, यानी कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 4 कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर NR2 है वो 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि NR2 क्या, NR2 नेगेटिव है, वो 1 कर रहा है। NR है, मान लो NR2 नेगेटिव, वो कितना करेगा, 2 कंट्रीब्यूट करेगा। सिर्फ N है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगता है, 3 नेगेटिव, तो नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करता है, 3। नाइट्रोजन के बारे में एक खास बात है ना, जो ध्यान रखनी है आपको। जैसे यहां पर क्या है, NR2 आपने लिया तो वो कितना कर रहा है, 1 कंट्रीब्यूट करेगा। NR ले रहे हो तो वो 2 नेगेटिव है, तो वो 2 कंट्रीब्यूट करेगा। N ले रहे हो तो वो 3 नेगेटिव है, 3 कंट्रीब्यूट करेगा। मगर ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर तो आपकी बातें चल जाएगी, मगर क्लस्टर जब हम पढ़ते हैं, है ना, आगे जब ऑर्गेनोमेटिक्स में जाते हैं, वहां पर नाइट्रोजन 5 भी कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स में मेटल, ध्यान से समझ लेना, ये बात बोल रहा हूं, लिख लो साइड में, अगर कॉम्प्लेक्स में आपका ऑर्गेनोमेटिक कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ मेटल 5 से कम है, 4 तक है, 3 तक है, 2 तक है, तो वो नाइट्रोजन 3 ही कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आपके ऑर्गेनोमेटिक कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ मेटल 5 है, जैसे ओस्मियम 5 मेटल है या 5 से ज्यादा है, और फिर
नाइट्रोजन इनकैप्सुलेट होता है ना, बीच में जाकर बैठता है, तो वहां पर नाइट्रोजन 5 कंट्रीब्यूट करता है, 3 कंट्रीब्यूट नहीं करता। जब नंबर ऑफ मेटल क्या होते हैं, नंबर ऑफ मेटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होते हैं, तब नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करता है, 5। और जब लेस देन 5 होते हैं तो नाइट्रोजन 3 कंट्रीब्यूट करता है। ये बात लिख लेना भाई अपनी नोटबुक में, क्लियर है। चलिए फिर आता है आपका, मान लो COR है, कोई कार्बोनिल ग्रुप है, वो 1 करेगा, H2 है वो 2 कंट्रीब्यूट करेगा। NO के बारे में भी लिख लो। अभी हम ये लिख रहे हैं, फिर इसके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। NO है हमारे पास, तो NO क्या है, NO जब लीनियर होगा, है ना, लीनियर होगा, NO पॉजिटिव के फॉर्म में इसको लिखा जाता है इस तरीके से, तो ये 3 कंट्रीब्यूट करता है। NO जब बेंट होगा तो इसको हम कहते हैं ये 1 कंट्रीब्यूट करता है। ये क्या है जी, बेंट है, और ये क्या है, लीनियर है। NO बेंट इस तरीके से हम लिखते हैं, ये आपका नेगेटिव रखता है और NO पॉजिटिव रखता है। तो NO पॉजिटिव और नेगेटिव में भी दे रहा है, तो पॉजिटिव वाला 3 और नेगेटिव वाला 1, सबको यूज करेंगे आगे जाके, ठीक है। चलिए, कुछ होते हैं ब्रिजिंग लिगेंड, जैसे CO अगर ब्रिज पे है तो ये 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा, मगर जैसे Nr2 है या हेलोजन है या नेगेटिव वाले हैं, Nr2 नेगेटिव है, तो ये क्या करते हैं, इनके पास इस तरीके से होते हैं, तो एक इधर कंट्रीब्यूट करता है, एक 2 इधर, तो ये टोटल कितने कंट्रीब्यूट करते हैं, 3 कंट्रीब्यूट करते हैं। सिमिलरली एक नेगेटिव है, OR नेगेटिव 3 कर रहा है, PR2 नेगेटिव 3 कर रहा है, हेलोजन नेगेटिव, X नेगेटिव होता है भाई, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, तो ये भी क्या करते हैं, 3 कंट्रीब्यूट करते हैं। ध्यान रखना, Cl अगर नॉर्मल है तो वो 1 कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा यहां पर अगर Cl है, यहां पर अगर Cl है तो वो 1 कंट्रीब्यूट करेगा, यहां पर अगर Cl है तो वो 1 कंट्रीब्यूट करेगा, मगर अगर वो किस पे है, ब्रिज पे है, तो वो 3 कंट्रीब्यूट करेगा। मगर हाइड्रोजन नॉर्मल में भी एक ही कंट्रीब्यूट करता है, ब्रिज में भी एक ही कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन। CO नॉर्मल में भी एक ही कंट्रीब्यूट करता है और ब्रिज में भी CO नॉर्मल में भी 2 कंट्रीब्यूट करता है और ब्रिज के अंदर भी 2 ही कंट्रीब्यूट करता है। अक्सर आपको, अब लोग समझते हैं कि सर ब्रिज वाले में दिक्कत आ जाएगी। अक्सर आप देखोगे कि CO PPS3 वगैरह यही लोग आपको ब्रिज में दिखते हैं। अब जैसे यहां पर NH3 है, NR2 है, ये NR3 है, तो वो भी 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा, NR2 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा, ब्रिज पर भी और वहां पर भी, न्यूट्रल पर भी। इन सारी बातों को, अभी आपको लगेगा कि अरे और कुछ आ गया तो कैसे होगा, सब चीजें यहां से रिलेट हो जाएगी, मगर हाँ थोड़ा सा माइंड को आपको बस अप्लाई करना होगा, और वो अप्लाई भी करना अभी मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा। अब धीरे धीरे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेके आने वाला हूं, आपको उन एग्जाम्पल को मेरे साथ साथ ही करना है, ठीक है। एक इस वीडियो में हम पॉइंट टू एकदम, मतलब कि काम की सारी बातें होंगी। कोई अगर ढंग से देखता है ये वीडियो तो भैया उसका हो जाएगी चीज़ें, है ना, चीज़ें उसकी हो जाएंगी। एक हेप्टासिटी वाली भी बातें आती हैं, जैसे मान लो इस तरीके से साइक्लोपेंटाडाइन है, अगर यहाँ से डोनेट कर रहा है, वो यहाँ से डोनेट कर रहा है, तो इसकी N1CP हम कहेंगे, N1CP कहेंगे तो वो 1 कंट्रीब्यूट करेगा। अगर यही चीज़ ऐसे लिखी हुई है ना, तो ये वाला मेटल और ये वाला कार्बन, ये तीनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसे N3CP लिखा जाएगा, यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर ये चीज़ ऐसे लिखी गई है, पूरे में ही लिखी गई है और ऐसे जोड़ी जा रही है, तो ये N1CP है और इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 5 आएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है, जस्ट CP क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन, अगर कुछ नहीं मेंशन है, जस्ट CP मेंशन है, तो उसका कंट्रीब्यूशन आपको मैक्सिमम लेना होता है, 5 लेना होता है कि वो 5 कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। इस तरीके से मान लो किसी के सामने आपका N7 लिखा हुआ है, N4 लिखा हुआ है, अलाइल सिस्टम N2 लिखा हुआ है या N1 लिखा हुआ है, तो वो N1 लिखेगा या N3 लिखेगा अलाइल में, तो वो अगर N1 लिखा हुआ है तो 1, ईटा 1 बोलते हैं, N तो नहीं बोलते, तो 1 और 3 इस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। चलिए, सारी चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर अप्लाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन करना, बिना क्वेश्चन करे ये पढ़कर मैं चला जाऊं, ये सिर्फ इतना बोलकर चला जाऊं, कुछ नहीं होगा। मतलब ये लगा लो अधूरे से भी अधूरे हैं अब हम ही,
अभी हम अधूरे से भी अधूरे हैं, अब इनको अप्लाई करना होगा, अलग अलग जगह जाकर लगाना होगा ये सारी चीज़ें, तब हम पूरे होते चलेंगे। ठीक है, तो हमें पूरा होना है भाई, है ना, पूरा होना है, पूरा मतलब पूरा नहीं हो जाना, मतलब ज्ञान लेना है भाई थोड़ा सा, ठीक है, और लेना है। चलिए जी, आ जाइए आ जाइए। बहुत सिंपल कॉम्प्लेक्स से पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे हम देखते चलेंगे। जैसे Cr है आपके पास, है ना, D4S2 होता है, न्यूट्रल एटम मेथड से जा रहे हैं, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीडेशन स्टेट भूल ही जाओ कि निकालनी है। कई लोगों को बहुत सारा हम पढ़ लेते हैं, है ना, बहुत मैंने देखा है ऐसे, बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा ये पढ़ा देता हूँ, पढ़ा दिया, सब हो गया, आगे ऑर्गेनोमेट्रिक्स में हम पता नहीं कहाँ हैं, आगे जाके हम उधर उनके एमओ डायग्राम पढ़ रहे हैं, मेटल हैलाइड्स के, हम रिंग वीजिंग वगैरह कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, एनएमआर वगैरह देख रहे हैं, फिर किसी एक के मन में ख्याल आता है कि सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो आएगी। हम ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले दिन ही गोली मारते हैं, आखिरी दिन तक उसको गोली ही मार के रखते हैं, ठीक है, गोली वोली नहीं मारनी है भाई, है ना, जस्ट उसको हटा देना है। तो सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालो। क्रोमियम है, D5S1 होता है, 6 रखेगा, D5S1 होता है, क्रोमियम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 6 होता है, D4S2 कोई कह रहा है तो 6 आपका इसका रहेगा। CO 1 कंट्रीब्यूट करता है, 2 6 है, तो 6 + 12 कितना आ गया, 18। 18 इलेक्ट्रॉन ये फॉलो करेगा। इसके एप्लीकेशन भी, मतलब इसकी कहाँ कहाँ है, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब बताऊंगा, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब बताएंगे, चिंता मत करना। Ru की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है D6S2। किसी को ध्यान नहीं आ रहा हो तो पीछे जाना, पीछे जाना, यहां पर हमने सब लिखा है पहले। Ru यहां पर है, ये रहा Ru, D6S2 8 कंट्रीब्यूट ये करेगा, तो यहां पर सीधा अब आप क्या लिखोगे, R यहां पर लिखोगे, ठीक है जी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट पे आ जाओ, आ जाइए भाई, आ जाइए। यहां पर आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट लिखा, Ru का कितना है, 8 है। Cl ब्रिज पर नहीं है, ब्रिज पर होगा तो ऐसे लिखा जाएगा μCl, याद रखना, ठीक है, μCl है, ब्रिज पर नहीं है तो आप इसका क्या लोगे, 1 कंट्रीब्यूशन लोगे। N5 क्या है, 5 है, 5 कंट्रीब्यूट करेगा। CO कितना कंट्रीब्यूट करता है, 2 कंट्रीब्यूट करता है। PPS3 PR3 सब क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, 2 ही कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये कितना हो गया भाई, 8 + 1 9, या फिर हम इस तरीके से चलने, 8 + 1 9, 9 और 9 18, ये भी क्या है, 18 है। अगर इस तरीके से गड़बड़ आ रही हो ऐसे गिनती करने में, है ना, कई बार होता है, कई बार हम जब जोड़ कर रहे होते हैं तो ऐसे जोड़ करने में आपको लगे भैम हो, जब मोटा पैसा गिन रहे हो तो गड्डी एक बार सीधी गिनते हैं और फिर एक बार उल्टी करके गिनते हैं ना, कि अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसे ही एक बार इस तरीके से भी गिन लिया करो। कभी आपके पिताजी ने आपको कोई बिल चेक करने के लिए कहा होगी, चेक कर दो, मेरे पिताजी दे देते थे कभी कभी कोई बिल चेक करने, तो पहले ऐसे करवाते थे, फिर उनको पता था कि ये अरे अभी गलतियां करेगा, जब मैं छोटा होता था, है ना, स्कूल में हम पढ़ते थे, तो कहते थे पीछे से चेक करो। तो इसको एक बार ऐसे भी कर लेना, पता लगे दुनिया भर की चीजें पढ़ ली और ये गिनती में ही गड़बड़ कर दी। 4 है, 4 और 5 9 और 1 10 और 8 18, 18 इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। W है ला हफ्ता वरना, इस ला हफ्ता होता है, ला हफ्ता वरना 3 4 5 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। D4S2 होती है ना, क्रोमियम का ही भाई है, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 6 आप लेकर आए हो। CO कितना लेता है, 2 × 3 है, 6 करेगा। SiMe3 बताओ भाई कितना कंट्रीब्यूट करेगा SiMe3। SiMe3 क्या है ये, अगर मैं SiMe3 को देखूं तो ये कुछ, इसको पहले लिख लो SiR3, ठीक है, SiR3 को आप लिख लो Cr3 से ही रिलेट करोगे, 1 कंट्रीब्यूट करेगा, एक नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव ही होता है, तो ये 1 ही कंट्रीब्यूट करता है। रिलेट करनी है चीजों को, तो यहां पर आपके पास इसका क्या आ गया, एक कंट्रीब्यूशन आएगा। अभी और भी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, तो प्लीज आंखें खुली रखो, 2 और 2 और यहां पर 1, कितना हो गया भाई, 6 और 6 +1 +4 +1, 6 और 6 12 13 17 18, 18 यहां पर आपके पास आ गया। क्लियर है भाई, चलें आगे। इरिडीनियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट यहां पर है, ला हफ्ता वरना रे उस इरिटेटिंग, 3 4 5 6 7 8 9 कोबाल्ट, ये इस तरीके से लिख रहा हूं भाई, कुछ अलग नहीं कर रहा। ये इरिडीनियम
कोबाल्ट के नीचे ही है, D7S2 होता है, लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिखने से प्रैक्टिस ही होगी। इरिडिनियम है, एक Cl एक कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ पर 3 है, 1 इंटू 3, PPS3 2 कंट्रीब्यूट करेगा, AsPPS2, AsPH2, AsPH2 आपके पास है, इसको आप पहले लिख दो AsR2, AsR2 को इसके बड़े भाइयों से रिलेट करो, NR2 वगैरह से रिलेट करो, तो आप पाओगे कि ये एक नेगेटिव रख रहे होते हैं, एक नेगेटिव रख रहे होते हैं, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1 ही कंट्रीब्यूट करते हैं। कितना कंट्रीब्यूट करते हैं भाई, 1 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पर कितना आएगा, 1 आएगा, +1 इसका नेगेटिव है, 9 + 4 + 2 + 2 कितना आया भाई, ये एक नेगेटिव का लिया है हमने, एक नेगेटिव का लिया है, यहां पर ध्यान रखना 4 क्यों आएगा भाई, यहां पर आएगा 9 + 3 + 2 + 2, ठीक है, इस तरीके से आया। तो ये कितना हो गया, 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 2 16। ये दोनों आई थिंक IIT जैम के हैं, ये आपका फॉलो नहीं करता है, ये आपका फॉलो करता है, ध्यान रखना 16 इलेक्ट्रॉन इसका आएगा। कोई समस्या, 16 इलेक्ट्रॉन इसका आएगा और उसका 18 आएगा, ठीक है जी। चलें आगे, चलिए अब थोड़े से और आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मान लो इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है, इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बनाकर गिवन है हमें, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओगे, है ना, वैसे इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको पता होगी। ये क्या है, अलाइल सिस्टम है, अलाइल सिस्टम है, बताता जाऊंगा, चिंता मत करना। जैसे मान लो मेटल के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो ये N1 अलाइल हम कहेंगे, क्या कहेंगे, N1 अलाइल हम इसको कह रहे हैं। मगर इसकी इस तरीके से ज्वाइनिंग है, तो ये क्या होगा, हम कहेंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, यानी कि N3 अलाइल है। वैसे तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो लिखकर ही दे कि क्या हेप्टासिटी है, बट हो सकता है कि वो ना भी दे, है ना, जैसे क्वेश्चन पाए गए हैं ऐसे। अब देखो भाई, मोलिबिडिनियम, ये जरा न्यू मॉडर्न 3 4 5 6, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 6, इसका कंट्रीब्यूशन यहां से अगर हम देखें, ये कंट्रीब्यूट करेगा 6 कंट्रीब्यूट करेगा। NO लीनियर है, 3 कंट्रीब्यूट करता है, NO बेंट है तो 1 कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, समझते चलो, हो जाएगा। ये क्या है, CP है, साइक्लोपेंटाडाइनाइन, बीच में दिखा रहा है, मतलब सारे मेटल का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि यहां पर N5CP है, N5। ये सिर्फ अगर वो ये क्वेश्चन देगा पेपर में तो इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकता है, वो CP का मेंशन कर सकता है, एलाइल का मेंशन कर सकता है, या कुछ NO बता सकता है। फिर भी मान लो कुछ भी नहीं बताया तो भी हम सक्षम हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो अब इसका कंट्रीब्यूशन देख लो, और एलाइल की क्या हेप्टासिटी ले रहे हो, एलाइल का आप क्या ले रहे हो भाई, N3 ही ले रहे हो, N3 ही हम ले रहे हैं। धीरे धीरे देखते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी करते चलेंगे, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, सॉल्यूशन आसान ही करते जाएंगे भाई। हाय भगवान, 6 है, 6 + 5 वहां से आया, +3 इसका आया, 3 इसका आया, +1 यहाँ और 3 यहाँ, 6 + 5 3 1 3, है ना। इसका कितना हो गया, ये हो गया भाई 11, 11 और 3 14 और 1 15 और 3 18, ये हो गया आपका 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, चाहे कहीं से भी गिन लो। यहाँ पे 4 हो गए, 4 और 6 10, 10 और 5 15 और 3 18, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 18 कंट्रीब्यूट करेगा। जस्ट वैरायटी ऑफ एग्जांपल लेकर आया हूं ताकि आपको हेल्प मिले करने में, ठीक है। इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, क्या है ये, सारी चीजें रिलेट हो सकती हैं भाई, सारी चीजें रिलेट हो सकती है अगर आप ढंग से रिलेट करो तो। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो वो बेसिकली कार्बन ही होता है, तो ये कार्बन ही है, कार्बन के यहाँ पे साथ PH है और यहाँ पर H है, और ये 2 नेगेटिव होगा, तो ये बेसिकली CH2 से रिलेट होगा, और इसीलिए ये 2 से ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना लोगे, 2 ही हम लोगे। PCY3, PCY3 को PR3 ले लो भाई, कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा। चलो भाई आइए करते हैं,
आर यू कितना होता है, 8 लेकर बैठा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 2 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर ये कार्बन है, ये एक तरीके से CH है ना, CH है, इस तरीके से भी लिख कर दे सकता है वो CH, या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है। तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2 कंट्रीब्यूट करेगा। कितना हो गया भाई, यहाँ से मामला अगर हम देखें कितना मामला आ रहा है, 8 है, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 14 और ये 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट अगर आप देखो 8 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2, ये 10 हो गए और ये 6, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 16 इसका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया जी इसका, 16 इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से करने हैं हमें अलग अलग एग्जाम्पल्स, अभी हम लेते चलेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स हम देखते चलेंगे, बस करते चलो, साथ साथ करते चलो। फिर उसके बाद हमने देखा ये वाला एक एग्जाम्पल है ना, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। क्या करना है भाई इसको, है ना, ध्यान से समझना। ये या फिर नीचे आओ, ला हफ्ता वरना रे 3 4, तीन कैसे लिख रहा हूँ, D1S2 के 3 लिख रहा हूँ, 3 4 5 6 7, 7 कंट्रीब्यूट करेगा ये, है ना, 7 कंट्रीब्यूट करेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट अगर आप ले रहे हो तो Re कितना करेगा, 7 करेगा। एक Cl कितना करता है, 1, तो 2 है, PPS3 2 करता है, तो × 2 लिखोगे। नाइट्रोजन 3 कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, सिंगल, और 5 से कम जब मेटल हो तो वो 3 ही कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए मेजरली सब लोग 3 याद कर कर रखे हुए होते हैं, मगर जब बहुत ज़्यादा मेटल आ रहे होते हैं तो ये 5 से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। याद रखना, 5 इनकैप्सुलेट हो रहा होता है, मतलब 5 से ज़्यादा मेटल या 5 के इक्वल मेटल हो तो 5 कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 7 + 2 + 4 + 3, ठीक है। ये आपके पास है, ये आपके पास एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके पास हुआ 7। Re हमने गलत ले लिया क्या, RE नहीं, RE हमने, हाँ ठीक ही लिया, सब कुछ ठीक है। 7 + 3 10, 10 और 6 16, 16 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए, ठीक है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा, ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमें चीज़ों को आगे लेकर चलना है। आइए और आगे चलते हैं, और एग्जाम्पल अभी देखते हैं, थोड़े बहुत एकदम हाथ एकदम सेट हो जाए, फिर हम और नए टाइप की क्वेश्चन करेंगे। PYQ भी हमें देखने हैं। जैम के इसमें कई क्वेश्चन थे ऊपर भी, ठीक है। अभी हम नेट के भी जो PYQ आए हुए हैं वो ईयर वाइज जो भी लेटेस्ट आए हुए हैं वो भी देखेंगे। कोबाल्ट है, कोबाल्ट D7S2 होता है, 9 कंट्रीब्यूट करेगा। CO हो चाहे CS हो, भाई कोबाल्ट और CO में अंतर कर लेना। ये CO कोबाल्ट ऐसा लिखा होता है और मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी लिखी होती है, वो अलग अलग चीजें हैं। वो लीगेंड है, वो मेटल है, कहीं इसी में ही लड़ मरो कि अरे ये तो ये था और वो था, ठीक है। तो यहाँ पर 9 है। CS कितना कंट्रीब्यूट करता है, 2 कंट्रीब्यूट करता है। CS कंट्रीब्यूट करता है 2, 2 × 2 + 2 + PPS3 कितना करेगा 2, और Br कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1। कितना है भाई, 9 है, +4 है, +4 है, +1 है, 9 और 1 10, और ये 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, एक स्टेबल कंपाउंड में से माना जाएगा। जितनी ज़्यादा चीज़ें देखोगे, जितनी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको होगा अच्छा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल से जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कवर हो जाएंगी भाई। तो अभी भी किसी ने नोटबुक नहीं उठाई है, चाय पे चर्चा की तरह इसे देख रहा है, यार 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 ये तो पहले आता है, बस थोड़ा सा वो कर ले, थोड़ा सा देख लो भाई, लिख लो, 4 बातें लिख लोगे, है ना, तो अच्छी होगी। चलें जी, आइए आगे चलते हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, अब देखो, जैसे ऐसे क्वेश्चन आने लगेंगे, थोड़े से अटपटे दिखने लगेंगे, पहले इसी को ही टैकल करो। ये क्या है, COET, वैसे तो मेंशन करेगा वो COET ऐसा है, और ये क्या है, PH है, ये कार्बीन ही है जी। ये क्या है जी, कार्बीन ही है। कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2 कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन 2 ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। बस चीज़ों को टैकल करना है, पहचानना है, निकालना है वहां से कि कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ये COET और PH है, तो ये 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा, ये बात ध्यान रखना। ला हफ्ता वरना 3 4 5 6,
ठीक है। 6, W कितना करेगा, 6 कंट्रीब्यूट करेगा, पीछे हमने देखा है 6 कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट अगर हम लिखते हैं, एक CO कितना करता है, 2 करता है, 5 है तो 5 हमने लिखे, W करेगा 6 और यहां पर कितना है, 2 है। कितना आया जी, 10 आया, 6 आया, 2 आया, 18 आया। ये तो अभी हम सिर्फ 18 खेल रहे हैं, इससे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है, वो भी चर्चाएं अभी हमें करनी है, समस्याएं हमें उसे भी हमें देखना है। क्लियर है भाई, यहां तक कोई समस्या? चलिए आगे चलते हैं। ये हमने लिया है WCl3 CCME3। अब ऐसे लोगों को हमें टैकल करना है। CCME3 यानी कि एक तरीके से ये क्या है, ये Cr है, यानी कि सर ये है Cr3 नेगेटिव है। अरे बिल्कुल ठीक, ये Cr3 नेगेटिव ही है। बस रिलेट करना था, हमें रिलेट करना था। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, बेसिकली इसी कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, तो 3 नेगेटिव यहां पर होगा। कितना कंट्रीब्यूट करेगा जी, 3 कंट्रीब्यूट करेगा, 3 यहां पर कंट्रीब्यूट ये करेगा। तो अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट लिखें, टंगस्टन 6 और ये 3 और ये भी कितना, 3, कितना आया जी, 12 आया। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो बहुत दूर है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये फॉलो नहीं कर रहा। मुझे ये भी चीजें सिखानी है यहां पर कि भैया लिगेंड अगर थोड़ा सा भी बदल रहा हो, है ना, नेट के उस पर टच कर सकती हैं ऐसी चीजें, तो ध्यान रखना। अब थोड़ा सा नेट वाला आपको टच होता हुआ दिखेगा सारी चीजें, है ना, तो इस तरीके से है। तो इसमें आप कितना लोगे, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है कि कितना है ना, कितना है, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है भाई वो। चलिए जी, इसको भी बताइए क्या है ये। अगर हम पहले तो इसको तोड़ेंगे, फिर इसको मोड़ेंगे। ये हमने इसको तोड़ा, BF4 नेगेटिव हुआ करता था, बैक बॉन्डिंग नाम की चीज में भी पड़ी थी कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होती, इसके भाई में होती है, BF3 में होती है, यहाँ पर नहीं होती है। टेट्राहेड्रल हो चुका होता है, sp3 हो चुका होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं होता, तो वैकेंट यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नाम का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होता। यहाँ पर कुछ बात को बोलने की जरूरत भी नहीं है। इधर ये नेगेटिव आ रहा है तो इधर एक पॉजिटिव छोड़कर जाएगा, यानी कि इसको तोड़ा तो ये ऐसा दिखा, इसको तोड़ा तो ये कुछ ऐसा दिखा, CO है, PPH3 है, और यहाँ पर क्या है, CF2 है, और यहाँ पर क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव को ही गोली मत मारते ना पता लगे, उसको ही हटा दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट CP ही याद ना आ रहा हो तो भैया ये वही है, साइक्लोपेंटाडाइन N5CP ही कंसिडर किया जाएगा, 5। आयरन होता है D6S2 यानी कि 8। CO कितना होता है, 2। PPS3 कितना होता है, 2। CF2 के बारे में क्या ख्याल है भाई, CF2 को रिलेट किया कहां से, CH2 से। ये दोनों ही दो नेगेटिव, ये दोनों ही कार्बिन है, 2 कंट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां पर आपने लिखा 2। CF2 का कितना लिखा, 2। पॉजिटिव चार्ज को माइनस किया जाता है, कैटाइनिक चार्ज को माइनस किया जाता है, एनाइनिक चार्ज को प्लस किया जाता है, तो -1। कितना आया भैया यहां से, 8 और 5 13 और 2 15 और 2 17 और 2 19 -1। ठीक है, तो ये कितना आया, ये आया आपका 18 ही आएगा, ये 18 ही आएगा। यहां से गिन लो, 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 8 14 और 5 19 में से एक गया 18 इलेक्ट्रॉन ये फॉलो करेगा। बोलो जी यस और नो, 18 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्लियर है, एक और देख लो भाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है, ला हफ्ता 3 4 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। CP का कुछ नहीं दे रखा तो 5 ही लोगे। PME3 को PR3 PPH3 से रिलेट करोगे, 2 ही आएगा। CClPH क्या है, कार्बीन ही है सर जी, 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा। ये कितना देगा भैया, 2 देगा। 10 और 4 और 2 यानी कि 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी लेकर बैठा है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या आया, 16 ही हमारे पास आया है। बोलो हाँ या ना।
तो अब इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं कि भाई और कैसे कैसे बन सकते हैं ना, और कैसे कैसे इसके इर्द गिर्द 18 इलेक्ट्रॉन रूल के इर्द गिर्द ही और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन एक बार हम लिख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल से रिलेटेड, वो एक बार हम समझ लेते हैं। देखो सबसे पहला तो यहाँ पर आता है कि यही आपके पास कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो और नोट, ऐसा मान लो आपके पास आ रहा है क्वेश्चन, यही सिंपल सा आ रहा है, फॉलो और नोट, ठीक है। दूसरा स्टेबिलिटी लिख के दे सकता है, ठीक है, स्टेबिलिटी से लिख कर दे सकता है, स्टेबिलिटी है या नहीं है। तो भाई ध्यान रखना 18 इलेक्ट्रॉन रूल है तो हम उसको कहेंगे क्या, वो स्टेबल है, ठीक है, वो स्टेबल है। एक ऐसा आ सकता है, ठीक है। और एक ऐसा आ सकता है कि वो आपको कहे कि भाई मेरा कंपाउंड जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, आप बताओ मेटल अब कौन सा होगा। मतलब उसने कह दिया है ना, फाइंड द मेटल, मेटल से पूछ ले कि मेटल कौन सा है, ये आपसे पूछ ले जाए कि भाई मेटल कौन सा है, ठीक है। फाइंड द मेटल, मेटल कौन सा है ये आपसे पूछ लिया जाए। या फिर मान लो आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ लीगेंड, है ना, लीगेंड उसने नहीं दिया। मान लो उसने कहा कि मेरा कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है पर मैं लीगेंड नहीं मेंशन कर रहा हूं, सीओ है, सीओ के आगे उसने नंबर नहीं मेंशन किया, उसने कहा एन सीओ है, पीपीएस3 है मगर 3 पीपीएस3 है, ये नहीं मेंशन किया, वो आपको निकालना होगा वो 3 है या नहीं है। तो नंबर ऑफ लीगेंड उससे पूछ सकता है। फिर वो आपसे हेप्टासिटी पूछ सकता है कि भाई एक आपको सीपी दे दी, आपको मान लो सीपी दे दी, कहा कि कितनी हेप्टासिटी शो कर रहा है अगर ये कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। तो हम देखेंगे कि वहां पर जरूरत कितनी है। पहले हम देख लेंगे कि भाई हमें वही बात है ना, एक्स रख लेंगे हेप्टासिटी को और टोटल के आगे 18 लिख देंगे, फिर एक्स हमारा आ जाएगा, दिखा दूंगा ये भी। एक आ सकता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये भी हमें देखना है। ये तो एक बार देख ही लेंगे अभी, ठीक है, सारे ही देखेंगे। ये ऐसा आ सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हेप्टासिटी के साथ इस तरीके से ही पूछ सकता है कि भाई क्या हेप्टासिटी है, ये पूछ सकता है, ठीक है। और चार्ज पूछ सकता है, चार्ज क्या है आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर, है ना, उसने चार्ज मेंशन नहीं किया, उसने चार्ज पूछ लिया, भाई कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने वैसे बेसिकली अभी देख तो सब कुछ नहीं लिया ही है, मगर इस टाइप के क्वेश्चन हमने नहीं देखे। ये हम देखेंगे, 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 और ये भी एक बार हम देख लेते हैं, इनके टाइप देख लेते हैं कि कैसे कैसे पूछ सकता है ना, पूछ कैसे कैसे सकता है वो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को ही समझा, है ना, इलेक्ट्रो में भी आप थोड़ा वो देख रहे होते हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम देख रहे हैं, ठीक है भाई, ये मान लो हम देख रहे हैं, क्लियर है भाई। मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिया, क्या लिया, मैंने लिया V है, CO है और 6 है, मैंने ये एक कॉम्प्लेक्स लिया। ये पूछा जा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप क्या करोगे वहां पर, तो इसलिए हाथ पैर मारते हो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आप निकालोगे। वेनेडियम स्कूल टीचर वेरी 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, CO कितना है 6 है, 2 करेगा यानी कि 17। अब आप मुझे बताओ ये 18 इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, जाना चाहेगा भाई, है ना, 18 इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या है, स्टेबिलिटी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और क्या बना लेगा, 18 इलेक्ट्रॉन हम ये बना लेगा। तो इसने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, बेसिकली अगर हम देखें इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना क्या कहलाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो इसने अपना क्या किया, रिडक्शन किया। अगर ये खुद का रिडक्शन कर रहा है तो ये दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ध्यान रखना जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बेसिकली लेस देन 18 आ रहे होते हैं वो 18 की तरफ भागते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो बिहेव करते हैं। बहुत सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात है, कोई इसमें ऐसी मुश्किल साइंस नहीं है। फिर मान लो एक और आपने कॉम्प्लेक्स ले लिया, जैसे इसी तरीके का आपने कॉम्प्लेक्स ले लिया, ठीक है,
कोबाल्ट है, CO5 है, ठीक है, इस तरीके से आपने लिया, ठीक है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट अगर आपने करे तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितने आए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितने आए, 9 आए, और यहाँ पर 2 × 5 कितना आया, ये आया 19 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तभी ये 18 इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। वैसे तो ये और भी चीजें कर रहे होते हैं, जैसे 17 इलेक्ट्रॉन वाले डाइमर वाइमर बना रहे होते हैं, वो आगे होता है, मगर अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने का क्वेश्चन आया तो वो इसी तरीके से डन किया जा सकता है, लेस देन 18 और ग्रेटर देन 18 का बनता है। तो ये 19 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये क्या करेगा, ये इसने क्या किया भाई, अपना लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने किया है जी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये कर रहा है तो ये क्या कह रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो सामने अगर कोई टकरा गया उसका क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, तो ये क्या बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। देखो भाई, नेट के लिए तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, मगर अभी हम जैसे कई चैप्टर होते हैं ना जिसके शुरुआत में जो टॉपिक होता है उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, उससे कम क्वेश्चन आता है, एंड में जाके बहुत सारे टॉपिक आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल ऑर्गेनोमेटेलिक्स के शुरुआत में ही पढ़ा जाता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंपैरेटिवली। और भी सबसे बड़ी बात है, आगे रिएक्शंस जब हम कर रहे होते हैं वहां पर भी हेल्प मिलती है, वहां पर भी हमें हेल्प मिलती है, ये बात ध्यान रखना इसको समझने के लिए कि भाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल वो फॉलो कर रहा होगा, है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट जिसके 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ज्यादा होंगे वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जिसके क्या होंगे, लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन रूल होंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक ऐसा आ सकता है कि आपसे मान लो मेटल पूछ लिया जाए कि भाई मेटल कौन सा है ना, ध्यान से समझते चलो, अब ध्यान से समझते चलो, मेटल पूछ लिया जाए, एम मेंशन किया है, ये आपको लिखा हुआ है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब देखो ऐसा जब कहेगा तो वो ये लिखेगा, है ना, वो लिखेगा साथ में कि ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, भैया वो लिख के देगा तभी आप कर सकते हो, एक चीज बताएगा तभी तो दूसरी पूछेगा, फॉलो करेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल, एक चीज वो बतानी ही पड़ेगी उसे। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे भाई, इसको आपने मान लो x ले लिया, CO कितना है, 2 × 7 है 40, ये कितना आएगा 7 है, और यहां पर पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज माइनस होता है, ये इज इक्वल टू आपने 18 ले लिया, तो ये कितना आया, x + 13 इज इक्वल टू 18, यानी कि x आया 5, जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो अब कई लोग बहुत जल्दी जाएंगे स्कूल टीचर वेरी 3 4 5, ठीक है, ये करके आ जाएंगे, स्कूल टीचर वेरी 3 4 5 ये जरा न्यू ला हफ्ता, यानी कि इन सबके ही 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इन सबके ही 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कृपया करके देख लेना वो पूछ क्या रहा है, सेकंड रो डी ब्लॉक पूछ रहा है, यानी कि NB होगा, और 4D सीरीज का पूछ रहा है, तो ये मेटल आपको क्या बताना पड़ेगा, NB मेटल बताना पड़ेगा। अगर वो मेटल मेंशन ही करेगा, है ना, मेटल मेंशन करेगा, या अगर मेंशन नहीं करेगा तो फिर एक से ज्यादा आंसर सही हो जाएंगे कि भाई इस तरीके से होगा, क्लियर है भाई। तो ये मेटल मेंशन करेगा तो ऐसे जाएगा, जल्दबाजी करके सीधा वेनेडियम मत लिखना, उसके नीचे देख लेना उसने क्या मेटल पूछा है, सेकंड रो का पूछा था उसने, क्लियर है। और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये पूछ सकता है, ये कंपाउंड क्या है, दिस कंपाउंड फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, वो बताएगा दिस कंपाउंड फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, है ना, ये क्या कर रहा है, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, दिस कंपाउंड फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये 18, अब PYQ देखते हैं भाई, है ना, इसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, फाइंड द n बताओ क्या है, n क्या है, n लगा कहाँ हुआ है, पहले तो n देख लेना कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ n, ठीक है। तो Mn कितना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, Mn आएगा 7, Br1, CS कंट्रीब्यूट करता है 2 × n, यहां पर है इज इक्वल टू 18, ठीक है। कितना आया, यहां पर ये आ गया 8 + 2n इज इक्वल टू 18, 2n 18 - 8, 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 5,
तो नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पर कितने आएंगे, CS 5 हो जाएंगे, तब इसका आंसर आ जाएगा कि भाई CS आपके पास 5 है, यानी कि ये ऐसा होगा MnBr CO5, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। CO ले लो या CS था तो CS ले लो। क्लियर है, समझ में आई बात। फिर आपके पास आ सकता है चार्ज का, चार्ज को प्रेडिक्ट करना। अब चार्ज को प्रेडिक्ट करना भैया थोड़ा सा एक बार देख लेना, इसमें जल्दबाजी करने के कारण गड़बड़ होती है, जल्दबाजी करने के कारण इसमें गड़बड़ होती है। आप सीधा चलो, है ना, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किया, अभी भी देखो इसका आंसर निकालोगे आप, निकाल लो, और फिर बहुत सारे लोग, मैं सब नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारे लोग गड़बड़ करेंगे ही करेंगे, अरे नहीं भाई, कोई ऐसे अपनी ज्ञान के ऊपर ना ले जाए कि अरे सर क्या समझा आपने हमें, बहुत खतरनाक चीज़ है, बिल्कुल भाई, है ना, सही करोगे, मगर मैं ये कह रहा हूँ सतर्क रह लेना, है ना, सतर्क रह लेना। कोबाल्ट का 9 होता है, CO कितना करता है, 2 है, और 3 करेगा यानी कि 6, 9 + 6 यहाँ पर आया, कितना हो गया, ये हो गया 15 हो गया, ठीक है, 15 हो गया। अब आपको 18 बनाने के लिए ऑब्वियसली ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा भाई, है ना, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, तभी वो पूछ सकता है, तभी वो एक चीज पूछ सकता है, ठीक है। 15 को आपको अब क्या जोड़ना है जिससे ये 18 बन जाए, आपको जोड़ना पड़ेगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो चार्ज जुड़ता कब है, जब वो एनायनिक चार्ज हो, यानी कि ये क्या है, इट मस्ट बी एनायनिक चार्ज, ये क्या होगा जी, एनायनिक चार्ज होगा, इट मस्ट बी, ये क्या होना चाहिए, ये एनायनिक चार्ज ही होना चाहिए। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बन जाएगा। मैं जस्ट आपको टाइप करवा के बता रहा हूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, मुश्किल से मुश्किल कॉम्प्लेक्स आ जाए, जैसे मान लो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स था, है ना, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स आपने लिया, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स लिया है। अब इसी कॉम्प्लेक्स को अगर वो ऐसे पूछ लेता कि ये Cp है, ये Fe है, ये CO है, ये PpS3 है, ठीक है, ये PpS3 है, और यहां पर आपके पास क्या है, CF2 है, ये CF2 है, और ये आपको बताओ यहां पर ये Z कितना होगा, ठीक है, ये Z कितना होगा, वो आपसे मान लो ये पूछ रहा है, ये बात उसने लिख के पूछ लिया आपसे कि Z कितना होगा, ठीक है भाई। तो अब यहां पर क्या करोगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उठाओगे, है ना, इसका आप ये पहले आपको बता देगा कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, कर रहा था या नहीं कर रहा था भाई, कर रहा था ना, अरे पता लगे, हाँ हाँ कर रहा था, ठीक है, कर रहा था, वो बताएगा, वो बताएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना ले लो, 18। अब वो 18 कैसे बन सकेगा, 5 + 8 + 2 प्लस PpS3 क्या है, PpS3 आपका 2 है, और वो CF2 भी क्या करेगा, 2 करेगा, कितना आया, ये सब मिला के कितने बन गए, 6, 6 और 8 14 और 5 19, 19 में से आपको एक माइनस करना होगा ना, एक माइनस करना होगा तब 18 बनेगा। अब आपने अगर माइनस किया है तो इट मस्ट बी कैटाइनिक चार्ज, ये क्या होगा, कैटाइनिक चार्ज होगा, इट मस्ट बी कैटाइनिक चार्ज, ये कैटाइनिक चार्ज होगा, क्योंकि कैटाइनिक चार्ज ही माइनस होता है, यानी कि Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में Z की वैल्यू क्या आई है, प्लस नहीं -3 आई है। मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, यहां पर Z लिया, सर ये तो +3 हो रहा है, जुड़ रहा है, तो यहां पर भी +3 कर दो। भाई अगर मेरा चार्ज एनायनिक होगा तभी तो वो जाकर जुड़ेगा, अगर वो कैटायनिक होगा तो वो माइनस ही होने लगेगा। तो चार्ज के भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आइए अब हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अभी आया हुआ है हमारे पेपर में, ताजा ताजा ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं आपको लिख दूंगा थोड़ी थोड़ी चीजें। दिख जा भाई, ये ऐसा है, Fe है, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है पूरा, और यहाँ पर CO का 2 लिखा हुआ है, ठीक है, फिर Fe का बॉन्ड है, फिर ये ऐसा जुड़ा हुआ है। एजुलिन रिंग आपने पहले देखी भी होगी, ऑर्गेनिक में हमें दिखती है ये ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ कितने CO लगे हुए हैं, 3 CO लगे हुए हैं। इधर ही देख लो, है ना, इधर ही देख लो, थोड़ा सा जूम कर दे, है ना, क्या पता जूम करने से हमें चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। CO3 है ये ना,
एक मिनट भाई। ये है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है इस तरीके से, ध्यान से समझना, कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है। ये CO2 है, यहां पर ये 2 लिखा हुआ है, यहां पर 3 लिखा हुआ है CO, यहां पर 2 लिखा हुआ, ये 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। करना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जी, समझो पहले, है ना, बिल्कुल आराम से चलना है, जल्दबाजी नहीं करना। Fe है, आयरन कंट्रीब्यूट कितना करता है, आयरन कंट्रीब्यूट करता है 8। CO कितने हैं, 2 हैं, तो 2 CO कितने करेंगे, 4 कंट्रीब्यूट करेंगे। Cp पूरे से जुड़ी हुई है तो 5 कंट्रीब्यूट करेगा। अब देखो भाई, 8 + 4 12, 12 और 5 17। जब एक मेटल उसने दिया हुआ है तो एक मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इसके पास रख दो, एक इसके पास। तो यहां पर अगर आप देखो 8 और 4 12 और 5 17 और 1 18, तो इसका तो 18 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है, ठीक है। फिर बात आती है इसकी, Fe है, Fe कितना करता है, 8 करता है। CO 3 है तो कितना करेगा, 6 करेगा। अब देखो एजुलीन, उसने एजुलीन अलग अलग हेप्टेसिटी कर सकता है, 3 कर सकता है, 7 कर सकता है, 5 कर सकता है। तो यहां पर उसने क्या कर रखा है, ध्यान से देखो, उसने ये बॉन्ड ऐसे घुमा रखा है, ये बॉन्ड यहां से यहां जा रहा है, यानी कि ये वाला और ये वाला कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका कंट्रीब्यूशन ले लो 3, ठीक है। अब देखो भाई, इसके इधर देखो, इस वाले आयरन का देखो, यहां पर इस वाले आयरन को मैं इस तरीके से ले लूं, 8 + 6, 8 + 6 यहां से +3 कितना हो गया, 8 और 6 14, 14 और 3 17, एक मेटल बॉन्ड यानी कि 1 18। आराम से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ध्यान से करना है। अगर किसी को ये PYQ दिख नहीं रहा हो तो ये अपने ही उस एग्जाम में आया हुआ था भाई, फेब में आया है। अभी जो 2022 में 2 एग्जाम हुए थे उसमें एक एग्जाम में आया था, अभी लिखा भी ये था, पीछे देख लेना, थोड़ा सा पीछे करके, फेब में था, वहीं था ये। क्लियर है, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल यहां पर फॉलो कर रहा है। इस बॉन्ड का एक एक लेना था, हेप्टासिटी इसकी 3 आएगी और CO कितने, 3 है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको मैं मिटा सकता हूं, है ना, एक बार आप नोट डाउन कर लेना, फिर मैं इसको हटा देता हूं यहां पर, कि भाई ये सारी चीजें, ताकि अगला समझने में हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। ये चीजें हमने एक बार हटा दी, ठीक है, ये एक चीजें हमने एक बार यहां से हटा दी, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसको देखो, मोलिबिडिनियम कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये जरा न्यू मॉडर्न 3 4 5 6 6 कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो यहां पर एक मोलिबिडिनियम के पास आएंगे 6, CO कितने हैं, 3 है। ये 3 मैंने नंबर ऑफ CO लिखे हैं, ये हर जगह 3 2 दिख नहीं रहे थे इसलिए लिखा है, दिख नहीं रही थे इसलिए मैंने नंबर ऑफ CO लिखा है। तो 6 है, ये भी 6 कंट्रीब्यूट करेगा। हेप्टासिटी 5 है, 5 ही इसकी कंट्रीब्यूट होगी, और यहां पर एक मेटल का एक यहां पर आएगा, एक इसके पास आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसको देखो, इस वाले का निकालो, तो 6 + 6 + 5, 6 और 6 12 और 5 17 और 1 18, 18 यहां पर आ गए, कितने आ गए भाई, 18। फिर इस मेटल को उठा लो, मेटल खुद करेगा 6, 3 CO है, वो भी क्या करेगा, 6 करेगा। हेप्टासिटी कितनी है भाई, हेप्टासिटी देखिए भाई, आइए समझते हैं। 1 2 3 4 और 5, 5 हेप्टासिटी है, तो वहां से भी 5 आ रहा है, यानी कि 5 प्लस और एक मेटल का, यानी कि 1। मजे की बात है, पहला ही आंसर सही हो जाता है, पहला ही आंसर यहां पर सही हो जाता है। फिर भी दूसरे तीसरे एक बार देख लो, है ना। जैसे यहां पर है, आयरन है, आयरन ने कंट्रीब्यूट किया 8, CO कितने हैं, 2 है, आया 4, एक मेटल बॉन्ड 1, हेप्टासिटी कितनी, 5। तो ये तो सही है ना, ये तो सही है। 8 और 4 12, 12 और 6 18, ये तो कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि ये ऊपर जैसा ही सिमिलर था। आइए इसको देखते हैं, है ना, और ये भी ऊपर वाला ही सिमिलर है। दोनों आयरन देख लेना, दोनों आयरन देख लेना भाई, दोनों आयरन। ये 18 है, सॉरी इसको ले लो, 6 है, 6 और 4 है, ये तो सेम है, ऊपर से बिल्कुल सेम है, तो ये तो कंट्रीब्यूट करता है।
ये वाला तो कंट्रीब्यूट करता ही है, ये ऊपर वाले से सेम है, बदलाव इसमें हुआ है, बदलाव सिर्फ इसमें हुआ है। तो इसको देख लो, मोलिब्डेनम 6 करेगा, 6 CO करेगा, 1 2 3 3 हेप्टासिटी होगी और एक मेटल मेटल बॉन्ड, 12 और 4 16 16, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ठीक है। और इधर क्या, इधर सारी चीजें सही हैं, बस ये आयरन का बदल दिया। आयरन का यहाँ पर 1 2 3 4 5 हेप्टासिटी ले ली, जबकि आयरन के इस तरफ आपको 3 की ही हेप्टासिटी की जरूरत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन, अरे ये बिगड़ जाएगा ऐसे तो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। पहला ऑप्शन 18 इलेक्ट्रॉन रूल वहां पर आपका फॉलो हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर है भाई, पहला ऑप्शन सही होगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन आपका ये है ना, ये आपके पास आया हुआ है इस तरीके से। आयरन का एक कॉम्प्लेक्स लेके उसका स्ट्रक्चर यहां पर गिवन है। आयरन का एक कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, ये नेट की क्वेश्चन है भाई, है ना। आयरन का कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, या तो आप सीधा टोटल पूरा ही काउंट कर लो, जैसे इसको है, आपने इसको काउंट किया, टोटल ही काउंट कर लो। 2 आयरन है, 2 आयरन है, तो 2 आयरन का कितना आया, 8 आया भाई। 2 आयरन है, 2 आयरन को आपने 8 ले लिया, ठीक है। 2 CP है, 2 CP का आपने क्या ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। ये Fe का आया, ये CP का आ गया, ठीक है। फिर आपके पास 2 CO है, 2 CO ब्रिज में हो, कहीं पर भी हो, वो 2 ही कंट्रीब्यूट करते हैं। और 2 NO है, लीनियर में जुड़े हुए हैं, तो 3 कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 16 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 6। अब एक चीज मत भूलना, 2 इलेक्ट्रॉन और, क्यों, 1 मेटल मेटल बॉन्ड, यहां पर एक मेटल मेटल बॉन्ड उसने दिखाया हुआ है। देखो ये होता है जब आपको एक कॉम्प्लेक्स गिवन हो और उस कॉम्प्लेक्स का मेटल मेटल बॉन्ड आपको गिवन दे रखा है, तो उसको आपको कंट्रीब्यूशन में लेना ही लेना है। तो यहां पर 2 इसका आ गया, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 38। तो ये आंसर सही नहीं होगा, यानी कि ये ना आता। जब अगर इसके निकालोगे तो आप, ये बिल्कुल सही आएगा, चाहे आप इसे एक इंडिविजुअल आयरन के भी निकाल लो। 8 है, 8 है, 3 है, 5 है, और इन CO में से एक को कंट्रीब्यूट करवाओ भाई। एक CO इसको दे रहा है, एक CO, अगर दोनों CO को ले रहे हो, दोनों को नहीं ले सकते, एक CO को इधर ले लो, यहां पर दो, तो 8 प्लस 10 और 18, 18 यहां पर आ गया, 18 उसी का आ गया। या फिर इनके दोनों के टोटल ले लो, इन दोनों का टोटल ले लो। एक मेटल होता है तब 18 इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए, 2 मेटल होने चाहिए तो 36 आना चाहिए। तो आंसर क्या आना चाहिए भाई, 36 आना चाहिए। 2 आयरन है, 8 हो गया, 2 CP है, 5 हो गया, 2 CO है, 2 हो गया, और 2 NO है, यानी कि 3 हो गया। कितना आ गया, 36 आ गया। अगर 2 मेटल है और जिसका आंसर 36 आ रहा है, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि वो क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा आपका, यही आंसर आएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। यहां पर NO को उन्होंने क्या कर दिया, NO को इस तरीके से ले लिया, है ना। मतलब यहां पर देखो, इसका एक एक कंट्रीब्यूशन आएगा, एक एक कंट्रीब्यूशन आएगा, तो यहां पर कितने हो गए, 2 और 2 4 कम हो गए, यानी कि ये 34 आएगा। इसका आंसर आएगा 34, और इसका आंसर आएगा कितना, इसका आंसर आएगा 32। तो ये भी दोनों स्टेबल नहीं है, इसका 38 आ रहा है। अगर 2 मेटल है तो 36 आएगा, ये बात ध्यान रखना। या फिर एक एक इंडिविजुअली मेटल का निकाल लो। अब अगर एक इंडिविजुअली मेटल को निकाल रहे हैं, तो इस CO को एक बार इससे ही लेको इस पे कंट्रीब्यूट करवाओ, और इस CO को इस पे कंट्रीब्यूट करवाओ, तब आपका आंसर सही आ जाएगा। जैसे इस CO को करवा रहे हो, 8 है, 8 और 5 है ना, 8 प्लस 5, NO कितना है, 3 है, और एक ही CO का कंट्रीब्यूशन लोगे 2, कितना हुआ, 8 और ये 5 13 और 3 16 और 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। सिमिलरली ये भी आपका क्या आता है, 18 आता है, दोनों ही 18 18 यहाँ पर आते हैं। क्लियर है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल से तो नहीं है भाई, पर अब आगे है आपकी स्क्रीन पे, तो आपको समझा देता हूँ ये कैसे जाएगा। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल से नहीं है, ये आगे रिएक्शन से जाते हैं हम। MnCO5 आपके पास है इस तरीके से, है ना, MnCO5 है, जस्ट समझा रहा हूँ, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल से नहीं है। C3H5, C3H5Cl जो होता है वो ये होता है, ठीक है, इस तरीके से ये बनता है। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ और ये बाहर, तो आपका जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बनता है MnCO
CO और CO और यहाँ पर CO और ये इस तरीके से आपकी बन जाती है। क्लियर है भाई? यहाँ पर ये ऐसा शो हो जाता है। ठीक है, तो अब इसकी हेप्टासिटी कितनी है? इसकी हेप्टासिटी 1 ही होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, इसकी हेप्टासिटी 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये देखो 7 है, 7 है और 5 CO कितना है? 10 है, 10 तो 1 18, 18 बनाने के लिए वो 1 ही लेगा, तो यानी कि P आपका आ गया, P आपका आ गया। अब आपसे P और Q ही पूछा था, तो यहाँ पर देखो CO4 है, CO4 है, CO4 है P में, तो ये तीनों ही गलत होंगे, तो ये वाला आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। अब Q को समझते हैं, Q कैसे बनता है? हीट और लाइट की प्रेजेंस में एक CO क्या निकल लेता है? बाहर हो जाता है, यानी कि यहां पर क्या बनता है? MnCO है, यहां पर CO है, यहां पर CO है, यहां पर CO है, ठीक है, और इधर एक वैकेंट साइड बनती है और यहां पर ऐसा। ठीक है, तो अब वैकेंट साइड बनती है तो ये इसको कंट्रीब्यूट यहां पर इस तरीके से करता है और ये अब ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, Mn है, ये वैकेंट साइट है भाई, ये क्या है? वैकेंट साइट है, वैकेंट साइट है ये। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? Mn है, ये CO है, ये CO है, ये CO है, और ये क्या है आपके पास? CO है, और अब ये ऐसे जुड़ा हुआ है। अब ये क्या जुड़ा हुआ है? ऐसे जुड़ा हुआ है, यानी कि इसकी हेप्टासिटी अब क्या है? 3 है, तो यहाँ पर नीचे वाले ये C3H5 होगा, और अब अभी भी ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। 7 और 8 CO कितने? 4 हैं, या फिर 7 और 3 10 और 8 18, तो यहाँ पर ये आएगा, पहले में ये N1 रहता है और फिर N3 रहता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? समझ में आया? ऐसे जाएगा ये, इस चीज़ों को आपको इस तरीके से ध्यान रखना था। जैसे पहले में CO4 कर रखा है, ये गलत हो गया। ठीक है, CO5 आएगा, ये रिएक्शन जाती है भाई, जून 2023 में आया हुआ था। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के मतलब उससे हट के है ये। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, देखो भाई इन कॉम्प्लेक्स में एक चीज अब समझ लेना, लोगों को एक डाउट होता है, उन्हें लगता है कि उन्हें पता नहीं है ये चीज, है ना, उसमें कोई एक मेथड है जो उन्हें नहीं पता। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं फॉलो कर रहा था वो बताना था। वेनेडियम स्कूल टीचर वेरी, 3 4 5, 5 आएगा, 5 और 12 17, तो सीधा पहले ही आपका आंसर आ गया यही। इसको और देख लो, स्कूल टीचर 3 4 4, और CP अगर नहीं गिवन है तो उसको 5 ही लेंगे, तो 10 और यहाँ पर 2, 12 और 4 16, तो यही आपका आंसर हो जाता है, पहला ही आपका आंसर है। यहां पर इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है एक्चुअली, इन लोगों के लिए दिक्कत आती है। जैसे ये है, यहां पर अब डाइमर जब बन गया है ना, तब आपको इन कॉम्प्लेक्स की एक्चुअली में ये पता होना चाहिए कि इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं। ध्यान से मेरी बात सुन लेना, जब डाइमर या ये CO4, ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। वैसे इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये ऐसे जाने माने कॉम्प्लेक्स है जो जब आप पढ़ते हो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, तो इसको आपकी नोटबुक में मतलब छपवा दिए जाते हैं, या फिर बार बार ये आते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि इसमें मेटल मेटल बॉन्ड का क्या चक्कर है। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं सर, हम इसके मेटल मेटल बॉन्ड पहले निकाल लेंगे, हमारे को एक फॉर्मूला मालूम है जिससे हम मेटल मेटल बॉन्ड निकाल लेंगे, 18 इंटू N माइनस VEC, है ना, हमें एक फॉर्मूला मालूम है जिसमें हम ये निकाल लेंगे कि इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कितने, फिर उससे हम बता देंगे। अरे ये मेटल मेटल बॉन्ड तुम इस बेस पे निकाल पा रहे हो क्योंकि तुमने ये पहले मान लिया है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये 18 यहां पर जो आया है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ही आता है, मेटल मेटल बॉन्ड। जिसको नहीं पता वो तो नहीं पता, अलग कोई बात नहीं है। यानी कि कहने का सार है, ऐसे लोगों का मेटल मेटल बॉन्ड पता होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर के थ्रू ही पता होना चाहिए। आप जो मेटल मेटल बॉन्ड निकालते हो ना, वो तब निकाल पाते हो क्योंकि आप पहले मानते हो कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। ये ऐसा ही बुक में भी है, जैसे मिसलर एंड टार में एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है चार्ज फाइंड आउट करवाना है उनको जेड निकलवाना था, मगर उसमें दो से तीन मेटल थे, है ना, Ni3 था, ऐसा था, Ni3 का कुछ कॉम्प्लेक्स था, और उसमें वो पहले जब उसके सॉल्यूशन देखने जाओगे तो उसमें वो लिखता है कि ये कंसीडर करेंगे कि यहां पर 3 मेटल मेटल बॉन्ड है। जैसे कि अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आप निकालने चाहो, 8 + 2 16, 16 और CO कितना है, CO है 18, ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 34। एक्चुअली में यहां पर एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है, एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है, तो 34 + 2 यानी कि 36। अब आप कहोगे कि सर वो मेटल मेटल बॉन्ड हम निकाल सकते हैं, वो तभी निकाल पा रहे हो जब आपने पहले ये माना है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल है।
तो वैसे तो ये होता है कि ये वाले सारे कॉम्प्लेक्स, फिर इन कॉम्प्लेक्स को करना कैसे, इन कॉम्प्लेक्स को जब डाइमर लिखकर आता है, अधिकतर जब भी कोई डाइमर बना रहा है, ट्राइमर या इस तरीके से टेट्रामर बना रहा है, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते ही करते हैं, ठीक है। और फिर भी कुछ कॉम्प्लेक्स आपको नोटबुक में करवाए जाते हैं तो आपको वहां से आइडिया लग जाता है। ये सच्चाई है भाई, ये इसी तरीके से डील होती है। यहां पर आपको इसके मेटल मेटल बॉन्ड का अंदाजा होना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसको देख के निकाल सकता हूं, अभी भी मैं इसमें मेटल मेटल बॉन्ड बता सकता हूं कितने हैं, मगर उसको बताने के लिए आपको पहले इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंसिडरेबल करवाना पड़ेगा। इसके मेटल मेटल बॉन्ड अभी बता सकते हैं हम, है ना। 18 इंटू एन माइनस वी ई सी अपॉन 2 लिख लो, ये फॉर्मूला लगा लो, 18 इंटू एन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन 2, मगर आपने कंसीडर ही कर लिया पहले कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। तो ये जो डाइमर्स, ट्राइमर्स, टेट्रामर्स जो ये बनते हैं, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं जनरली, और इनके कॉम्प्लेक्स आपकी नोटबुक में बता दिए जाते हैं ऑलरेडी ही। तो वैसे तो आंसर सीधा ही आ गया था, पहला ही ऑप्शन सीधा आपका आंसर आ गया था, है ना। वेनेडियम, स्कूल टीचर वेरी, 3 4 5, 5 और 12 17, तो आंसर यहां पर आपका क्लियरली आ ही गया है पहले ही, ठीक है। ये सारी चीजें वैसे मैं ये इतना बता के निकल लेता, है ना, इतना बता के निकल लेता, बस ये आपको बताई है, ये इन फ्यूचर भी आपको घूमेगी ये बातें, तो पहले आपको पता हो सच्चाई तो चीजें ठीक रहती हैं। हाँ, इसके बारे में बता दो भाई, क्या है इसकी कहानी। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कौन फॉलो कर रहा है? कॉपर है। कॉपर कितना कंट्रीब्यूट करता है? D9S2 है, यानी कि 11 और 5 यहां से और 2 यहां से, कितना आएगा? 17 आएगा, ये है ना, 17 आएगा। 11 और 2 17 कैसे आएगा सर, कमाल ही कर दीजिए मैथ। 18 आएगा, है ना, 18 ही आएगा। 11 और 5 16 और 2 18। 7 आएगा, 7 और 5, और यहां पर CO के कारण कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 7 और 4 11, या 5 और 9 5 और 4 9 और 7 16, 16 यहां पर आएगा, तो ये नहीं कर रहा, ठीक है। क्रोमियम 6 आया, 6 5 वहां से आया, कितने हैं? 3 है, तो 6 और 6 12 और 5 17, ये भी नहीं कर रहा। वेनेडियम, स्कूल टीचर वेरी, 5 आया, 5 और 5 ऊपर से आया, CO कितने हैं? 4 हैं, तो 8 आया, यानी कि ये भी कर रहा है 18। तो आंसर क्या आएगा? A एंड D आएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चार्ज पूछा है उसने, सब कुछ ही पूछा है उसने, चार्ज नहीं पूछा। ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब ध्यान से रखना, उसने Z नेगेटिव कर दिया है, उसने पहले ही कहा है कि एक एनायनिक चार्ज है, तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जब वो नेगेटिव ना लिखे तब आपको लगाना है, ठीक है। तो अब देख लो कौन 18 पूरा कर रहा है, ठीक है, कौन 18 पूरा कर रहा है। यहां पर कॉम्बिनेशन यहां पर लिखा है। स्कूल टीचर, टीचर कितने हैं भाई? स्कूल टीचर 3 और 4, 4 कंट्रीब्यूट करेगा। X यानी कि CO के आगे X है, CO कितने हैं? 6 है, 6 है, तो ये 12 करेगा, 12, और Z कितना है? माइनस वाला, तो प्लस होगा भाई। यहां पर अगर -1 लगा होगा तो ये जुड़ेगा ना, एक जुड़ेगा, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? +1। 12 और 4 16 और 1 17, ये नहीं कर रहा, ठीक है। स्कूल टीचर वेरी, स्कूल टीचर वेरी, ये कितना आया? 5 आया, 5, और यहां पर ये 12 आया, और ये कितना आया? 1 आया, ठीक है। 12 + 5 + 12 17, और 1 18, ये फॉलो करता है। आंसर आपका यही आएगा। आगे एक बार चल लेते हैं। स्कूल टीचर वेरी, सॉरी, ये जरा न्यू मॉडर्न, 3 4 5 6 5 CO है भाई, 5 CO है, 1 CO 2 करता है तो 10, और यहां पर +1 यानी कि 17, ये भी नहीं कर रहा। कोबाल्ट 9 है, 9 है, और 1 CO कितना करता है? 8 करता है। 2 नेगेटिव किसी के ऊपर चार्ज है तो 10 आएगा, यानी कि 19, तो ये भी नहीं कर रहा। आंसर क्या आ गया आपका? सेकंड ऑप्शन सही आंसर आ गया। ये आपसे पूछा है कि CO कैसे जुड़ा होगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, CO कैसे जुड़ा होगा, तो निकाल लो। 9 है, और CO कितने हैं? सॉरी, NO कैसे जुड़ा होगा, ये आपसे पूछा है। क्या पूछा है? NO कैसे जुड़ा हुआ होगा। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आपको वीडियो पॉज करके आराम से करना है। 9 + 6 कितना आया? 15 आया। 15 में 3 जोड़ोगे, 3 ही जोड़ोगे ना भाई। 9 और 6, 18 इलेक्ट्रॉन रूल उसने पहले कह दिया है कि द बाइंडिंग मोड्स ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंपाउंड है, तो 3 जोड़ोगे, और 3 कब जुड़ता है? जब ये लीनियर होता है तब। तो इसमें तो ये लीनियर होगा, और इसमें क्या होगा भाई? यहां पर ले आओ इसको, यहां पर इसको ले आओ। निकल D8S2 होता है, 10 करेगा, और 5 18,
18, अब इधर भी कितना होगा 15 और 3 ही कंट्रीब्यूट करवाएंगे, तो ये भी क्या होगा लीनियर। अब जरूरी नहीं है एक लीनियर और एक बेंटी आएगा, दोनों लीनियर भी आ सकते हैं, याद रखना। 9 और 6 15 होता है, यहां पर 10 और 5 15 होता है। क्लियर है जी। चलिए जी, तो ये सारे क्वेश्चंस और ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल का कॉन्सेप्ट हमने जाना है, समझा है, इसको ध्यान से हमें देखना है। चाहे ये IIT जैम वाले हों, चाहे गेट वाले हो, चाहे नेट वाले हो, सारी तरीकों से मैंने आपको बताया है। मेजर लिगेंड का कंट्रीब्यूशन हमें ध्यान रखना होता है, थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस यहाँ पर करनी होती है। क्वेश्चन सिंपल है और हम जल्दबाजी करते होते हैं तो गलती हो जाती है। देखो, जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे होते हैं एग्जाम में तो 2-3 टाइप के फीलिंग्स, एक तो ये होगी कि भाई कि ये क्वेश्चन दूर दूर तक ही नहीं है हमारे कोर्सों में। एक ये क्वेश्चन है कि भाई हाँ इसमें थोड़ा सा सोचा जा सकता है, और एक ये क्वेश्चन है कि अरे ये तो सही होगा ही होगा, ये मैंने पूरा पढ़ रखा है, इसकी सारी बातें मुझे पता है। सबसे ज्यादा ध्यान पता है किस पे देना होता है? इसी क्वेश्चन पे, क्योंकि यही क्वेश्चन है जिसमें आपका माइंड थोड़ा सा ऊपर रहेगा, हावी रहेगा कि ये हो जाएगा अरे उड़ जाएगा। इस बीच वाले में जिसमें आपको पता होगा कि थोड़ा सा सोचना है, तो इसमें माइंड अपना पहले से ही एक्टिव रहेगा, इसमें थोड़ा सा ऊपर ऊपर हवा में निकल जाता है। तो कृपया करके ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको लगता है कि ये होंगे, ये पढ़ रखे, ये करके आएंगे, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी। तो ये सारी बातें थी इस वीडियो के रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसी तरीके से लेक्चर देखते रहे होंगे। ये अपना जोड़ लेना, 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपका इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। अब जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो IIT जैम के लोग सुन रहे हो, चाहे CSR नेट के, चाहे गेट के, कोई भी एग्जाम आपका टारगेट हो, कृपया करके कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें, है ना। आपको अभी लग रहा होगा गेट फेब में है, जैम फेब में है और नेट दिसंबर में है, तो अभी टाइम है, भागता है टाइम, बहुत तेज तेज भागता है, तो रिवाइज करते रहो। एक ऐसा इस चीज से ऐसा एक नेगेटिव नहीं लेना कि टाइम भागता है और हम पीछे रह जाएंगे, नहीं भाई। आप समय के साथ ही चलोगे, समय के साथ ही चलते रहोगे, वो अच्छी चीजें होती रहेंगी, बस समय समय पे आपको बताना जरूरी है। और एक सबसे मेजर बात कि चीजों को प्लीज रिवाइज करो। जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं, किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए आपने जो पढ़ रखा है, उन्हें और मजबूत करना बहुत जरूरी होता है भाई। अगर आप यही सोचते रह जाओगे कि ये पढ़ रखा है, अब इसे दोबारा नहीं देखूंगा, अपनी कॉपी बन गई है ना, वो लगता है ना कि वही खुद का जो लगता है वो कम लगता है। तो जो आपने नोटबुक बना ली है उसकी इज्जत करो भाई, उस नोट्स की इज्जत करो, उसे बार बार पढ़ो। गिनती नहीं है कितनी बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। आपको लगेगा कि अरे बार बार क्यों भाई, इससे अच्छा मैं कोई क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इज्जत है उस बात की। अगर यहाँ पर इतनी सारी जब चीजें होती हैं तो बाद में ये ध्यान रह जाता है कि किसको कितना याद रहा पेपर में जाने पर, किसको कितना रिकॉल रही चीजें। पेपर करते वक्त ये बात आप समझोगे, ठीक है। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, साथ साथ क्वेश्चन लगाते रहो, मगर रिवीजन एक बहुत बड़ी की है भाई किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए, ठीक है। और प्लीज अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखो, इतनी मेहनत जब कर रहे हो तो इतना भी विश्वास रखो कि अच्छा कर लोगे, है ना भाई। जब मेहनत कर रहे हैं तो फिर टेंशन नहीं लेनी है, नहीं मेहनत कर रहे हैं तो अलग बात है। जो नहीं मेहनत कर रहा फिर वो भी टेंशन लेगा ही नहीं, और जो मेहनत कर रहा है वो भी ना ही ले टेंशन, क्योंकि अब एक इतनी अच्छे से लगे हुए हो तो चीज़ें अच्छी होंगी ही होंगी। विश्वास रखो, जितना लगता है हम इतने कैपेबल हैं उससे ज़्यादा आप कैपेबल हो। आपको जितना लग रहा है ना कि आप इतना कैपेबल हो, उससे बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, ठीक है। ये पौधे को पता नहीं है ना कि बड़ा होके कितना उगेगा, इसी तरीके से अपना भी है, अभी हमें पता ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा उग सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा खिल सकते हैं, और होता भी है ये, है ना। हमें लगता है कि थोड़ा बहुत हमारा पोटेंशियल है, थोड़ा बहुत कैपेबिलिटी है, थोड़ा बहुत अचीव कर लेंगे, मगर करते जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अचीव कर सकते हो और करोगे भी। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करी हो। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट इसी ही किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।